शायद उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आज द्वारका जाने से रुक गए। और दूसरा कारण, रुकने का दूसरा कारण ये भी था कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर का जब राज तिलक हो गया तो सायंकाल जब अकेले कमरे में बैठते हैं तो आंखों से आंसू गिरता है कि इसी सोने चांदी हीरा मणि से जड़ित सिंहासन महल के लिए मैंने हजारों महिलाओं के सिंदूर को धुल डाला। लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। भले ही वो अपना राजा आज हमको मानते होंगे, लेकिन मेरा रथ जब निकलता होगा उधर से होकर के तो विधवा महिलाएं और वो अनाथ बच्चे वो देख करके उनके हृदय पर क्या बीतता होगा, यही सब सोच करके रात्रि में आंखों से आंसू प्रवाहित होता है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण कई दिन देखे, लेकिन भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि यदि मैं इनको उपदेश देता हूँ, यदि मैं समझाता हूँ तो बात इनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी ये हमको छोटा सा कन्हैया ही मानते हैं। क्योंकि कहने वाले के प्रति जब तक श्रद्धा, विश्वास और हृदय में जब तक श्रेष्ठता नहीं होगी तो गुरु बृहस्पति आ जाए बताने के लिए, समझाने के लिए, बात समझ में नहीं आएगी। तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि दादाजी को तो मैं समझा नहीं सकता, और अभी इनके कुल खानदान के ही बूढ़ बुजुर्ग भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, तो क्यों ना उनके सामने लेकर के चलो इनको। बोलूंगा तो मैं ही, लेकिन भीष्म के मुख से जब मैं बोलूंगा तो इनके बात उनके हृदय में भी उतरेगी। पांडवों को लेकर के द्वारकाधीश भगवान कृष्ण युद्ध स्थल में आ गए, जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। 54 दिन व्यतीत हो गए हैं बाणों की सैया पर भीष्म पितामह को पड़े हुए। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में पांडवों को देख करके बहुत प्रसन्न हुए भीष्म पितामह कि अंतिम समय में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, जो वचन दिया था, वो पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। जब भगवान आ गए तो भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो आपके बगल में खड़े हैं इनको पहचानते हो? अर्जुन ने कहा कि इनको कौन नहीं जानता, ये तो हमारे मामा के पुत्र कृष्ण है। भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन तुम कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि उस पूर्ण पावन परमेश्वर परमात्मा से तू कितने रिश्ते जोड़ दिया। एक भी रिश्ता उस भगवान, उस परमात्मा से कोई जोड़ लेता है तो वो भगवत धाम तक उसका रास्ता साफ हो जाता है। तो कई रिश्ते इनसे बना करके रखा है। यम मन्यसे मातुलीयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकारो सचिवम दूतम सौहृदात्मसायितम। ये कभी तुम इनको अपने मामा का पुत्र मानते हो, कभी सारथी बना करके इनसे रथ भी रखवाते हो, कभी सचिव बना लिए, कभी दूत बना करके हस्तिनापुर भी भेज देते हो। संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब तुम कन्हैया से बना करके रखे हो। अर्जुन, ये तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो, ये तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, आप 54 दिन प्रतीक्षा कराए हैं,
और अब आप भी प्रतीक्षा करिए। कब तक? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता। अब आप ही प्रतीक्षा करिए। कब तक प्रतीक्षा करें? करे वरम या बददित्तहीनोमि हम, जब तक मैं इस शरीर को छोड़ न दूं। भगवान मन में विचार करने लगे कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और ये इनकी इच्छा हो गई कि हजारों वर्ष में भगवान का मैं दर्शन करता रहूं, ये अपने शरीर को छोड़ेंगे नहीं और ऐसे में कब तक खड़ा रहूंगा। ऐसा सुन करके भगवान अपने चेहरे को थोड़ा सा लटका लिया। भीष्म पितामह ने कहा कि कन्हैया, ये लटका हुआ चेहरा हमको नहीं देखना है। तो प्रसन्नहासा रुडलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। आप उस प्रकार से हंसते मुस्कुराते हुए वो चेहरा मैं देखना चाहता हूँ जब आप गोपियों के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में आप हंसी ठिठोलिया किया करते थे। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं आपका देखना चाहता हूँ। भगवान भीष्म पितामह के सामने मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, बाबा आपको तो पता है कि ये महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर को साम्राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन अब इनके कुल खानदान में बुजुर्ग अब तो कोई और बचा नहीं है, केवल आप ही हैं। आप इनको कैसे साम्राज्य चलाना चाहिए, एक गृहस्थ का धर्म क्या है, एक आप साम्राज्य, एक राजा का धर्म क्या है, आप इनको बताने की कृपा करें। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसाः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासत्याः संयोगताः। एक गृहस्थ का धर्म क्या होता है, एक राजा का धर्म क्या होता है, ये आप इनको बताने की कृपा करें। भीष्म पितामह कहते हैं कि एक राजा का वही धर्म है जैसे एक पिता अपने बेटे का पालन पोषण करता है, हर प्रकार से उसको सुयोग्य बनाने का प्रयास करता है। राजा का उसी प्रकार से कर्तव्य है कि उसकी संपूर्ण प्रजा उसके पुत्र के समान है। जैसे अपना पुत्र वैसे संपूर्ण जितनी भी प्रजा है वो पुत्र के समान ही होती है। जैसे अपने पुत्र का पालन पोषण और उसकी उन्नति का प्रयास पिता करता है, उसी प्रकार से संपूर्ण प्रजा के लिए राजा को प्रयास करना चाहिए। और राजा एक गृहस्थ धर्म का पालन करता है। गृहस्थ धर्म का ये नियम है कि अपने संपूर्ण का कमाई का दशांश निकालते रहना चाहिए। वो दशांश दान के लिए और धर्म के रक्षा करने के लिए दशांश निकालते रहना चाहिए। यदि मान लीजिए 1 लाख की कमाई है, 10,000 धर्म के लिए, दान के लिए निकालना बड़ा कठिन होगा, तो उसके लिए भी बताए कि दशांश का दशांश, 10,000 का दशांश फिर 1,000 हुआ, इतना भी नहीं कर सकते रोज का, तो कम से कम दशांश का दशांश का दशांश 100 हुआ, उतना तो निकाल ही सकते। वो निकालना चाहिए दान के लिए और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो घर में जो रोग बीमारी डॉक्टर लेकर के जाते हैं उससे बचे रहेंगे। लेकिन दान भी जब भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है उससे ही हो पाता है। दान भी वैसे हो नहीं पाता, ऐसा नहीं है कि जिसके पास में बहुत धन संपत्ति है, जिसके पास में अपार धन है, अपार संपत्ति है, वही दान कर पाएगा। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी से दान हो पाता है, वही से सद्धर्म हो पाता है। आपके क्षेत्र में बहुत करोड़पति पड़े होंगे, लेकिन सत्यनारायण कथा सुनने का भी सौभाग्य उनको नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी से हो ही पाता है। एक सेठ था और सेठ के पास में लगभग 200 फैक्ट्रियां थी। उसके पास में इतना धन संपत्ति था कि उसको पता ही नहीं है कि हमारे पास में कितनी संपत्ति है।
और सेठ का नियम था, वो बचपन से ही गंगा जी में जाकर के हर पूर्णिमा को स्नान करता था। लेकिन गंगा स्नान कहाँ करता था? घाट पर जाकर के स्नान नहीं करता, घाट से दूर जाकर के स्नान करता। क्यों? क्योंकि घाट पर जाएंगे स्नान करने के लिए तो पंडा पुजारी मिलेंगे और वो बिना पूछे हाथ में पैंती देंगे, संकल्प पढ़ डालेंगे, संकल्प माने और पूर्ण रजिस्ट्रेशन, वो फिर देना ही देना, फिर मना नहीं कर सकते। क्योंकि पंडा ये नहीं देखते कि जेब में आपके कुछ है कि नहीं है, सेठ समझता था। इसलिए वो घाट पर भेजा करके, घाट से दूर जा करके और गंगा जी में स्नान किया करता था। उसकी उम्र 60-65 के ऊपर हो गई। भगवान एक दिन मन में विचार करने लगे, ये गंगा स्नान बचपन से कर रहा है और वो भी नियम से कर रहा है, कोई भी पूर्णिमा से छूटती नहीं है, हर पूर्णिमा को आकर के गंगा जी स्नान करता है और गंगा में स्नान करने का फल कभी मिलेगा। गंगा हो चाहे यमुना हो, तीर्थ में कोई भी तीर्थ में जाकर के यदि नदी में स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद में यदि दान न दिए, वहाँ पर पंडा पुजारी जो रहते हैं उनको दान न दिए तो उस तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त नहीं होगा। गंगा स्नान करने का फल इसको नहीं मिलेगा। भगवान मन में विचार कर